तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमको दो इक्वेशन दी गई हैं, कहा गया है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह मतलब वैल्यूज नहीं है, जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। नॉर्मली क्या होता है 2x प्लस 3y इक्वल मतलब नंबर्स होते हैं तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई तो वेरिएबल हैं, ए और बी मतलब वेरिएबल्स हैं, तो हमको ए और बी की टर्म्स में निकालना पड़ेगा, ए बी या सी की टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालें, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1। बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। इसको निकालने के लिए देखिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा। हम y वाला जो y की जो टर्म्स है उनको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, बी वाई इज इक्वल टू ए वाई करना है हमें। देखिए बी वाई यहाँ पे, ए वाई यहाँ पे, तो इसको तो b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बी वाई इज इक्वल टू बी ए वाई। ठीक है, तो ये कट जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे b है इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे a है तो इसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a एंड इक्वेशन 2 बाय b, तो क्या बन जाएगा हमारे पास a इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए सी। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना a, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, b इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस सी। ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, y कट जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है ए सी माइनस यहाँ पे क्या है b प्लस बी सी। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी माइनस बी माइनस बी सी। देखिए ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। एक्स कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही इसका फाइनल आंसर होगा, x की वैल्यू तो यही होगी क्योंकि इसका फर्दर कुछ नहीं हो सकता। और ये ए और ए बी सी की वैल्यू में पता भी नहीं है, तो हमें ए बी सी की टर्म्स में निकालना पड़ेगा। तो ये x की वैल्यू तो ये आ गई है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, जिससे कि हमें y की वैल्यू मिल जाए। y की वैल्यू भी हमें इस तरह ए बी सी की टर्म्स में मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। देखिए थोड़ा ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं अब क्या होने वाला है। ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एलसीएम ले लेते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं लगे हाथ। ए इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी वाई इज इक्वल टू सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी वाई कितना हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी वाई माइनस बी क्यूब वाई इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफ़ी बड़ा वो हो गया है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी वाई माइनस बी क्यूब वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा माइनस ए बी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचेगा माइनस सी बी स्क्वायर वाई इंटू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी बी स्क्वायर। ये वहाँ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस ए बी प्लस ए बी सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस सी बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब देखिए b ऊपर से कॉमन आ जाएगा, सब जगह b है, तो ये हो जाएगा माइनस सी बी प्लस ए प्लस ए सी डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक काम करते हैं c कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, तो ये क्या बच जाएगा, पहले लिख देते हैं a, फिर लिख देते हैं b, फिर a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, सी ए माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही बड़ा वो करना पड़ गया हमें, चलिए लेकिन कोई नहीं, एग्जाम में आएगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इतना टाइम भी लगेगा काफ़ी, और लेकिन जो भी है करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई। हालांकि इस तरह के सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, कुछ चाहे तो c कॉमन ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी। देखिए c कॉमन लेते हैं कहाँ से, इसमें से और इसमें से, c इंटू सी लिख देते हैं, फिर a माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, कॉमन लेके अगर और सिंप्लीफाई करना है तो x इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू सी ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।